श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर आए, शाम हो गई। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं आत्महत्या करना चाहता था, महात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने फल दिया है कि अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र होगा, लो फल ये खा जाओ। तब धुंधली बड़े सख्ते में आ गई, बोली अभी तो शाम है, मैं यानी कि अपवित्र हूँ, सुबह नहा धो के खा लूँगी। तो उसकी बात विश्वास करके अपने काम धाम में लग गए। धुंधली की बहन आई थी, बोले बहन क्यों चिंतित हो, बताओ इस उम्र में मैं माँ बनूँगी और मैं कैसे खाऊंगी, कैसे चल पाऊंगी? कुछ नहीं, मान लो खा पी लिया, अगर कोई लुटेरा आ गया तो मैं भाग कैसे सकूंगी? तो सब धन लूट ले जाएंगे तो हमारे किस काम का? इस प्रकार से वो बहाने बनाने लगी। तो उसकी बहन बड़ी शातिर थी, बोले एक काम कर बहन, हमारे पेट में गर्भ है भी ताज़ा ताज़ा, और ये जब प्रसव होगा मैं तुम्हें दे जाऊंगी और तुम इसके बदले में मुझे पैसा दे दो। तब धुंधली बोली ठीक है, और बोली ये फल जो है, जो गाय बांधी है उसको खिला देना, और उस साधु महात्मा के वचन का भी विश्वास है, ये भी देख लिया जाएगा। वो इतना कह के चली गई अपने घर। सुबह वो ले गई, गाय को खिला दिया फल, और समय पा करके रोज़ नाटक करती रही कि हमको गर्भ है, अपने पेट को कपड़े डाल के बड़ा करती। इस प्रकार से प्रसव का समय आया तो उसकी बहन दे गई, और पुत्र ही हुआ उसकी बहन को। तो बताई कि हमको पुत्र हुआ है। नाम आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका यानी कि जातकरण संस्कार कराया। उसका नाम जो है यानी कि खुद बोली कि मैं रखूँगी अपना बेटे का नाम धुंधकारी, इसका नाम रहेगा। धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा। और गाय को भी बच्चा हुआ, गाय के कान वाला, वो भी मनुष्य ही हुआ। उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। गोकर्ण बहुत बड़ा पंडित हुआ, धुंधकारी विनाश वाला हुआ। जैसे जैसे धुंधकारी बच्चे से थोड़ा आगे बढ़ने लगा तो अपने खेलते हुए साथियों कान काट लेता, नाक काट लेता, कुएं में धकेल देता। इस प्रकार से उसका उपद्रव रोज़ पर रोज़ बढ़ता गया। और जो गोकर्ण था बड़ा बुद्धिमान और पंडित हुआ, और जब कुछ जानकार बड़ा हुआ तो उसको जुआ खेलने की लत पड़ गई। अपने जितना धन था वो सब धन नाश करने लगा। अपने पिता को प्रताड़ित करके जुआ खेलने के लिए पैसे मांगता। जब पैसे मांगे, जब नहीं पैसे तो कहाँ से दे, इस प्रकार से वो अत्याचार करने लगा। तब आत्मदेव गोकर्ण के पास गए, बोले बेटा ये ऐसे ऐसे कर रहा, क्या करूं? तब उसने उनको ज्ञान दिया। बोले पिता ये संसार मोहक है, विचित्र प्रकार से मोह में पड़ा हुआ है। आप सब त्याग करके जा करके वन में रह करके भगवान के शरण में जा करके उनका ध्यान भजन करो, और यहाँ रहने से कुछ फ़ायदा नहीं। इस प्रकार जब उपदेश दिया तो आत्मदेव जो है एक दिन बिना बताए घर से चले गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिएगा, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।